नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणात्। आचार्य समंतभद्र देवकृत रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के शिक्षा व्रत अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। शिक्षा व्रतों में अंतिम शिक्षा व्रत, जिसको आचार्य समंतभद्र देव ने वैयाव्रत नाम दिया है। वैयाव्रत 116 नंबर का छंद है। 116, 17, 18, 117 चलेगा ना। आज कल अपनी जो चर्चा हुई थी ना, बरगद के बीज के समान आहार दान का फल है। ठीक है, तो वैयाव्रत शब्द, इसका बार बार उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा सभाओं में नहीं होती है कि वैयाव्रत व्रत श्रावकों के लिए भी है और मुनि भगवंतों के लिए तप की अपेक्षा से भी है। वैयाव्रत का तात्पर्य श्रावकों की अपेक्षा से इतना ही है कि जो सत्पात्र हैं, सत्पात्र माने आर्य जीव, आर्य का मतलब मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका। श्रावक श्राविकाओं में जो व्रती हैं वो भी और अविरत हैं वो भी, लेकिन जो क्षुल्लक, एलक, अर्जिका और मुनि हैं ये अलग हैं बाकी लोगों से। बाकी लोगों से अलग क्यों हैं ये? क्योंकि क्षुल्लक, एलक, अर्जिका और महाव्रती मुनि ये चारों को ही उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है, शेष को नहीं होता है। माने अतिथि घर पे आ जाएं तो उनके लिए भोजन बनेगा, लेकिन ये जो 4 प्रकार के सत्पात्र हैं, ये अगर इनको ये अंदेशा भी है कि मेरे कारण भोजन बना है तो उसको अंतराय मानेंगे और आहार का ग्रहण नहीं करेंगे। तो 4 लोगों का नाम तो इसलिए विशेष लिया गया है क्योंकि वो अनुद्दिष्ट आहार के लेने वाले हैं, उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं। उद्दिष्ट आहार के त्यागियों की अपेक्षा से ही अतिथि संविभाग व्रत कहा गया है, क्योंकि ये चारों पदधारी स्पष्ट रूप से सामान्य श्रावकों से श्रेष्ठ हैं। मुनि की श्रेष्ठता तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो श्रेष्ठ हैं ही, अंतरंग बहिरंग से ही श्रेष्ठ हैं। 3 कसाय चौकड़ी का भाव भी है, 28 मूलगुण का भी पालन करते हैं, स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ हैं। और उन मुनि भगवंतों को लौकिक जनों की संगति का भी कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ रहना है, उनसे बात करना है, उनके बीच में रहना है। वो तो लौकिक जनों की संगति के भी त्यागी हैं। अगर लौकिक जनों के साथ में ही रहना तो घर में ही रहते ना अपने। इतना बड़ा राजपाट महल था, एक कमरा उसमें ही बनवा लेते, वहीं रहते। गृह त्यागी क्यों हैं? तो गृह त्यागी होने का मतलब यही है ना कि ये 2 पायों की संगति ठीक नहीं है, कि ऐसा है कि अपने घर में नहीं रहना है, दूसरे के घर में रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। कुल मिलाकर के लौकिक जनों की संगति ना रहे, इसीलिए उन्होंने गृह का त्याग किया। क्षुल्लक और एलक हैं, उनको भी उनके निमित्त से होने वाला आरंभ परिग्रह है, उससे भी वो विरत हो गए, उनको वो भी नहीं चाहिए। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। 11वीं जो प्रतिमा है, जिसको हम कहते हैं उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा, माने ये तो गृहस्थ अवस्था में ही 11वीं प्रतिमा में ही उद्दिष्ट आहार का त्याग हो जाए। और इसके नीचे भी अगर अपन देखो 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा है। घर में भी कैसे रहते हैं? अनुमति त्याग, माने किसी का घर में शादी विवाह है, कोई कार्य है, व्यापार धंधा है, अथवा घर का कोई भी काम, ये पूछे कि गेहूं कितना खरीदना है तो बोले हमको हमारा इतना ही बस संबंध है कि हमको धर्म की साधना करनी है, और धर्म की साधना के लिए देह की स्थिति चाहिए, और देह की अभी हमारा इतना कसाय का वो नहीं हुआ है, संयम अंश इतना नहीं है कि देह की रक्षा सुरक्षा का भाव है, इसलिए अभी हम घर में रहते हैं। तो आहार तो उनके निमित्त से बनता है,
शेष आरंभ परिग्रह में बिल्कुल भी सहभागी नहीं है, कोई सहभागिता नहीं। 10वीं प्रतिमा में ही छूटेगा। उसके पहले भी देखो तो परिग्रह त्याग प्रतिमा है, परिग्रह त्याग प्रतिमा में भी सीमित कर लिया, एक कमरा, इतने कपड़े, इतना, माने हर जितनी भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें सब की सब सीमित कर ली। और उसके पहले आरंभ त्याग प्रतिमा है। आरंभ त्याग प्रतिमा में सर्व प्रकार का जो भी आरंभ व्यापार धंधे का छोड़ दिया, बोले अब करना ही नहीं है, कोई व्यापार नहीं करना हमको, आजीविका के लिए कुछ भी नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा उसमें कार्य है, ये तो जीव कैलकुलेटिव नहीं है। हम भी आज कैलकुलेशन करें कि हमारी आयु कितनी हो सकती है अधिक से अधिक, 80 साल, 90 साल, 100 साल, अरे 120 साल भी लगा लो, और हमारा खर्च कितना है, क्या उसकी व्यवस्था आज हमारे पास है? व्यवस्था है तो अधिक आरंभ करके क्या लाभ है? माने ऐसा नहीं है कि हाँ छोड़ दिया कोई धुन में आकर के, धुन में आके नहीं छोड़ते। सम्यक दृष्टि जीव सरल और विवेकी होते हैं, हर कार्य विवेक पूर्वक करते हैं। ये तो पागल जीव है, उसकी तरह बोलते ना, रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा वो बुनता जाता है और अंदर फंस जाता है, मर जाता है बुनता जाता है और स्वयं ही मर जाता है। व्रती नहीं है ना वो। देखो इसको समझने बहुत अच्छा बिंदु है, अपने को इसकी गहराई समझनी चाहिए कि चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि जीव को 6 खंड जीतने का भाव क्यों आता है। 6 खंड जीतने का भाव उनके अंदर जो कहना चाहिए ना, जो राग का उदय है, बीतरागता उतनी नहीं है, बीतरागता नहीं है, लेकिन श्रद्धा में एक समय के लिए भी ये नहीं मानते हैं कि ये करने योग्य कार्य, मतलब विरक्त हैं। हम भी कितने काम हम ऐसे करते हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं तो भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? मन में बिल्कुल नहीं है लेकिन करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से देश काल परिस्थिति, या सीधा सीधा अगर कहा जाए तो अपने परिणामों की कमजोरी है, दृढ़ता नहीं है तो करते हैं। हमको रात्रि भोजन पसंद नहीं है, लेकिन आ जाता है कोई, व्यवस्था उनके लिए बनाने लगते हैं, स्वयं नहीं करते हैं, कराना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी भी कोई रुचि नहीं है, लेकिन उतनी दृढ़ता नहीं है अंदर में कि कारित और अनुमोदन से भी हो जाए। लेकिन विवेक तो है इस चीज़ का कि नहीं होना चाहिए, और उत्तरोत्तर वो छूटता भी जाता है। तो चक्रवर्ती को जो परिणाम है उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है, सबसे बड़ा ये है। और शास्त्र में क्या कराया गया है? छुड़ाया किसी से कुछ नहीं गया है, ज्ञान कराया गया है, भेद विज्ञान कराया गया है। ये करने योग्य कार्य, ये नहीं करने योग्य कार्य। ये यदि अपने ज्ञान और श्रद्धान में इतना स्पष्ट होगा क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, तो कालांतर में वो छूटता जाएगा। ऐसा नहीं वो बना रहेगा, वो छूटता जाएगा। लेकिन श्रद्धा के लेवल पे तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तो ये शास्त्रों में यही कराया है, णादब्बो, सद्धे दब्बो, अनुचरि दब्बो, 3 स्टेप बता दिए आचार्य कुंद देव ने। सबसे पहले जानो, क्योंकि जानोगे नहीं तो श्रद्धान कैसे करोगे? किसका श्रद्धान करोगे? शून्य के श्रद्धान का नाम तो सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा का स्वरूप जाने बिना आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा? हैं? अभी द्रव्य संग्रह में जो 9 अधिकार चलेंगे उसमें इतना बढ़िया खुलासा है जीव के स्वरूप का। स्वच्छंदी नहीं हो सकता जीव, हैं? निश्चय व्यवहार, आचार्य नेमी चंद्र देव एक छंद के अंदर निश्चय व्यवहार 3-3 नए 4-4 नए एक गाथा में घटित कर दिए। शुद्ध निश्चय नय भी आ गया, शुद्ध निश्चय नय भी आ गया, उपचरित भी आ गया, अनुपचरित भी आ गया, 4-4 नए एक गाथा में। इसलिए एक गाथा में एक अधिकार पूरा करते हैं। बोलो जीवत्व अधिकार। अब इस जीवत्व की अपन कितनी व्याख्या कर सकते हैं? और की है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने, उसकी बहुत व्याख्या की है। उसमें ये सिद्ध किया है कि जीव अनादि निधन है जीवत्व अधिकार में, कोई नया उत्पन्न नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता, अनादिकाल से है। संस्कारों से देख लो, गाय का बछड़ा जंगल में जन्म लेता है, उसको कौन बताता है कैसे पेट भरना है? तो इसका मतलब ये कि संस्कार है ना अनादिकाल के, हैं? कोई जीव है जन्म लिया, उसको क्रोध, मान, माया, लोभ एक जैसे ही परिणाम होते सब जीवों के। क्यों होते हैं? क्योंकि अनादिकालीन अभ्यास है ना, नहीं सिखाने पड़ते बच्चों को। हाथ में कोई चीज़ पकड़ लें तो नहीं छोड़ने को तैयार होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अनादिकालीन संस्कार है। ये सिद्ध किया है ब्रह्मदेव सूर्याचार्य ने वहाँ पर। तो ये परिणामों की कमजोरी के कारण जो राग भाव है वो रहता है, लेकिन उससे भी भेद विज्ञान है। करने योग्य कार्य है
या करने योग्य कार्य नहीं है, इसका पूरा निर्णय है। इसको कहते हैं हे और उपादेय। हे और उपादेय का मतलब क्या है? श्रद्धांश ही है ना, कौन सा कार्य हे है, कौन सा कार्य उपादेय है। ये नहीं कहा है कि तुम हे कार्य मत करो, उपादेय कार्य करो, ये भाषा में शास्त्र में बात नहीं है, तो संभव भी नहीं है। अगर करना हाथ में ही होता तो आदिनाथ भगवान 8 वर्ष के हुए ना जिस दिन, 8 वर्ष भी नहीं कहो तो 7 वर्ष और 3 महीने के हुए ना, क्योंकि गर्भ से आयु का गणना होती है, मतलब जिसको हम डेट ऑफ बर्थ मानते हैं। डेट ऑफ बर्थ से लेकर के 7 वर्ष और 3 महीने के अंदर तो उनको मुनि दीक्षा लेकर के चले जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर्वोत्कृष्ट कार्य तो यही है ना कि जिन दीक्षा लेकर के जिनेंद्र भगवान के जो वेश है वो धारण करके और छपक श्रेणी मार के केवल ज्ञान प्राप्त करें अंतर मुहूर्त के अंदर। लेकिन क्यों नहीं करते? क्या उनको पता नहीं है? अरे गर्भ में भी 3 ज्ञान के धारी हैं हैं, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान के धारी हैं। तो हाँ, तो हे और उपादेय का ज्ञान है ना, तो हे उपादेय का ज्ञान ही मुख्य है। वो भेद विज्ञान की धारा बलवती इतनी होती है कि वो फिर छूट भी जाता है, और तुरंत छूटता है, फिर एक क्षण में छूटता है, और छूटता है तो पक्का छूटता है। ज्ञानी के जीवन में अंतरंग जितनी कसाय से निवृत्ति है उतनी उसके आचरण में स्पष्टपने दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि अंतरंग में तो कसाय बनी हुई और बाहर में वो ढोंग हो, तो वैसा नहीं, सहज है। जितना है, जितना अंदर कसाय का जितना अंदर टेम्परेचर है, थर्मामीटर उतना ही दिखाता है मन वचन काय का थर्मामीटर और आत्मा के परिणामों का बहुत संतुलन है। अज्ञानी जीव के जैसा नहीं है कि बाहर में तो ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़े धर्मात्मा हैं सवस्त्र ये भूमिका वर्तमान में उसमें ऐसा अभिनय करें, बिल्कुल माने जैसा आत्मा गुणस्थान हो गया वो बैठे ही बैठे हैं, ऐसा नहीं होता, सहज होते हैं। अब आदिनाथ भगवान सम्यक दृष्टि जीव हैं, तीर्थंकर के जीव हैं, असी मसी कृषि का उपदेश दिया जनता को, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण की स्थापना की, संचालन किया राज्य का, वर्षों तक किया, वर्ष माने असंख्यातों वर्ष तक किया, संचालन किया। ये क्या ज़रूरत थी कि अरे जिसको रोटी मिलनी होगी मिल जाएगी, जिसका पुण्य का उदय होगा मिल जाएगी, ऐसा सोच करके तो राजकाज नहीं चलता है। कुशलतापूर्वक किया, प्रभावी ढंग से किया तो वो पूरा, हम जब महापुराण के अंदर आदिनाथ भगवान की राज्य अवस्था पढ़ते तो कितना उसमें तो पूरा नीति क्या होती है, राज्य क्या होता है, प्रथमान योग में आचार्यों ने तो कमाल किया है। मैं वो महापुराण है ना इनका, महाकवि पुष्पदंत का, कि नीलांजना का नृत्य की तैयारी माने वो आदेश देता है इंद्र, उसके पहले पूरा अध्याय किसका है, नृत्य किसे कहते हैं, नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, वादन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, राग कितने होते हैं, वो पूरा इतना पूरा 1-2 सर्ग तो उसमें ही निकल गए, हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं भी 19सा नहीं है, अंतरंग जैसी परिणति है, जितनी कमजोरी है राग संबंधी उतनी बाहर में दिखाई देती है। अब कोई गाली गलोच करते हैं कि तुम तो लो, तुम तो व्रत लो, ऐसा करो, अरे भैया जिस दिन होना होगा हो जाएगा। आचार्यों ने तो विकल्प पूर्वक करने योग्य एक कार्य कहा है, वो है तत्व का अभ्यास, तत्व की आराधना। तत्व की आराधना करते करते जितना रहने योग्य होगा वो रहेगा, और जो छूटने योग्य होगा वो छूटता जाएगा। इस आराधना को उत्तरोत्तर वृद्धिमगत करना चाहिए हैं तो ये इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। आप ये सब धान 12 पसेरी नहीं तोल सकते मिथ्या दृष्टि बाहर से तो वैरागी दिखाई दे और मन में स्वर्ग आदि की अभिलाषा रखे, 5 इंद्रिय के विषयों का ही उत्कृष्ट जाति का सुख मोक्ष में कल्पना करे हैं, तो ये दोनों के बीच में अंतर है। उसको हेयोपादेय बुद्धि जागृत नहीं हुई है मिथ्या दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि जीव को हेयोपादेय बुद्धि है। क्या वो हो गया, क्या नेट पूरा हो गया? चलिए कोई बात नहीं, जितना होगा चलेगा ठीक है। 116 नंबर का छंद देखते हैं। क्षितिगतमिव बटवीजं
पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बाहुफलमिष्टं शरीरभृतां। काले, काले माने उचित समय में, पात्रगतम, पात्रगतम माने जो सत्पात्र हैं। अच्छा ये हो गया ना अपना कल, चलिए सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि उचित समय पर जो पात्रगतम माने सत्पात्र हैं, मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका उद्दिष्ट आहार के त्यागी जो जीव हैं वो, अथवा अन्य व्रती जीव हैं, अथवा सम्यक दृष्टि जीव हैं, अथवा साधर्मी भी हैं, सभी ले सकते हैं यथा योग्य। पात्रगतम अल्पम अपि दानम, उनको दिया गया थोड़ा सा भी दान। कितना दान देते हैं हम? बोलो हम मुनि महाराज को दान देना चाहें कितना दे सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं बोलो? 32 ग्रास का आहार लेंगे बस, हैं? 1/4 पेट भरने लायक भोजन लेते हैं, 1/4 25% आहार, 50% पानी और 25% उधर खाली रखते हैं, क्योंकि इस स्थिति में शरीर भी स्वस्थ रहता है और आराधना को भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होता है। आलस्य नहीं होगा, रोग नहीं होगा, हैं? किसी भी प्रकार की निद्रा आदि का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा, हैं? कि आराम करना पड़े, ऐसा करना पड़े कि जिसके कारण स्तुति वंदना प्रतिक्रमण स्वाध्याय ये सब उनके बाधित हों। तो कितना अल्प दान लेते हैं। अर्जिका भी कितना लेंगे? अर्जिका माता भी अल्प लेंगे। क्षुल्लक केलक कितना लेंगे? अल्प लेंगे। अरे साधर्मी भी होंगे, धर्म प्रेमी होंगे, वो भी अल्प ही लेंगे, क्योंकि वो भी, उनके आदर्श भी मुनि ही हैं। तो अल्पम दानम अल्पम अपि के सही समय पर, काल में, उचित काल माने प्रातः काल की बेला में, जब मुनि आकड़ी लेकर के आहारचर्या के लिए निकलते हैं, संकेत भी रहता है कि भाई आहारचर्या के लिए निकले हैं। अन्य काल में तो पड़गान होता नहीं है, सामान्य गमन कर रहे हैं और कोई पड़गान करने लग जाए तो वैसा भी नहीं है। आहारचर्या का संकेत देते हुए और निर्वांशिक होकर के, बिल्कुल भ्रमर की भांति 40 दोष और 32 अंतराय टाल करके जो शुद्ध आहार, वो भी अल्प है। कितना है? वो किसके समान है? बट बीजम, वो बट बीज के समान है। बरगद का जो बीज होता है उसके समान है। बरगद का बीज कैसा होता है? अपन हाथ में देखो न, चिपका रहे तो अपने को दिखाई भी नहीं दे, इतना छोटा बीज होता है बरगद का। हमारे पास जो धन संपत्ति संपदा जो भी है, सत्पात्रों को दान देने में खूब से भी खूब खर्च करेंगे तो कितना खर्च कर पाएंगे? कि मंदिर के लिए तो देते हैं ना, दूसरी धर्मशालाओं के लिए दे, तो मंदिर के महाराजों के लिए बनाया है। मंदिर तो अपने लिए बनाया है। घर किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया। हम रहते हैं, मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में भी हम अपने ही प्रयोग के लिए करते हैं ना। हम दर्शन करने जाते हैं, हम वहाँ पर धर्म की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी सत्कार्य करते हैं वो हमारे लिए ही है ना। मंदिर तो श्रावकों के लिए ही है ना। तो मंदिर के लिए दिया गया दान किसी दूसरे की व्यवस्था थोड़ी ना बनाई है, वो व्यवस्था तो हमने अपनी ही बनाई है। घर के लिए संसाधन खरीदते हैं तो कौन प्रयोग करता है? हम स्वयं प्रयोग करते हैं। और जिन मंदिर में, वो भी हम ही प्रयोग करते हैं ना। तो वो सत्पात्रों के लिए दान थोड़ी ना है, वो तो हम अपनी व्यवस्था बनाई हुई है हमने। मंदिर नहीं होंगे, स्वच्छ अच्छे भली भांति, माने जहाँ आरंभ ना हो, जीवों की हिंसा ना हो, इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से मंदिर बनाए गए नहीं होंगे, जहाँ शांति नहीं होगी, बिना डिस्टरबेंस के नहीं बैठ सकेंगे, तो इतना तो खर्चा करके मंदिर बनाना चाहिए ना। तो अपनी व्यवस्था बनाते हैं हम, उसमें किसी दूसरे की व्यवस्था तो नहीं बनाते हैं। लेकिन जो पात्रों को दान दिया जाता है वो तो अल्प ही होता है। आप सोने की भी कटोरी में दोगे तो आपको मेहनत पना होगा, लेकिन उनको कोई प्रयोजन नहीं है उसमें, उनको कोई फर्क नहीं। तो इसलिए अल्पम अपि दानम किसके समान है? बट बीजम एव क्षितिगतम हैं, उनके लिए क्षितिगतम माने पृथ्वी पर, क्षितिगतम माने धरती पर पड़े हुए बरगद के बीज के समान। बट बीजम एव फलती, जैसे बरगद का बीज जमीन पर पड़ कर के अंकुरित हो जाए और उससे पेड़ बनेगा तो कितना विशाल पेड़ बनेगा। गांव का गांव नीचे बस जाए उसके, इतना विशाल पेड़ हो जाता है बरगद का, और करोड़ों वर्षों तक रहता है।
करोड़ों वर्षों तक नहीं, माने बहुत लंबे वर्षों तक रहता है। हाँ, हजारों वर्षों तक रहता है। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनके ऊपर टैग लगे हुए हैं कि ये इतना साल पुराना, इतने साल पुराना है। हाँ, उनमें ठीक है। तो बरगद के पेड़ के समान, धरती पर पड़े हुए बट बीज के समान हैं। क्या होता है उससे? छाया विभवम, उसकी छाया बहुत विशाल होती है। यानी सदपात्रों को जो दान देने का भाव है उसके कारण जो पुण्याश्रव होता है वो बहुत विशाल होता है। करोड़ों वर्षों तक जीवों को दारिद्र्य नहीं हो। अरे करोड़ों वर्षों तक क्या, ज्ञानी जीव के द्वारा सत्पात्रों को दिया गया दान, उनको तो वैसे ही प्रथम रगबिन षड्भु ज्योतिष बान भवन को होती नहीं अधोगति तो उसी बात को यहाँ पर दोहराया गया, एक तरीके से रीट्रेट किया है। छाया विभवम बहु इष्टम फलम फलती। बहु माने इसकी चर्चा करते करते थक जाएंगे, लेकिन कितना पुण्य होता है ये तो वो पुण्य है। देवगति में कितना वैभव होता है, शरीर कैसा होता है, नंदनवन कैसा होता है, भवन कैसा होता है, चर्चा करते रहो, बहुत चर्चा है उसकी तो। लेकिन संक्षेप में आचार्य कहते हैं कि बहु फलम, बहुत फलित, बहुत ज़्यादा पुण्य फलित होता है सत्पात्रों को दान देने में। सत्पात्रों के प्रति बहुमान का भाव रत्नत्रय के प्रति बहुमान का भाव है। सदपात्रों के प्रति बहुमान भाव अपने आत्मा के प्रति बहुमान भाव है। अरहंत के प्रति बहुमान का भाव ये अपने आत्मा के प्रति बहुमान का भाव है। आत्मा का बहुमान जागृत होता है ऐसे सदपात्रों को देखने से, और ऐसे काल में जो शुभ भाव होता है वो अत्यंत उत्कृष्ट जाति का होता है। तो उसकी चर्चा आचार्य ने यहाँ पर की है, और कर्णन योग की दृष्टि से भी उसकी चर्चा की जा सकती है। अब वो दान की विशेषता और बतलाते हैं 117वें नंबर के छंद में। आहारौषधयोरप्युप कर्णावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। चतुरस्राः, चार ज्ञान के धारी। चार ज्ञान के धारी कौन होते हैं? मुनिराज, महामुनिराज। और नियम से कौन होते हैं? गणधर। गणधर नियम से चार ज्ञान के धारी होते हैं। हाँ, तो यहाँ चतुरस्रा कह करके गणधर देवों को याद किया। वैसे तो तीर्थंकर भी दीक्षा लेते ही साथ चार ज्ञान के धारी हो जाते हैं। जो महापुरुष हैं वो महापुरुष तीर्थंकर भगवंत आदि जैसे ही दीक्षा लेते हैं अंतर मुहूर्त के अंदर तुरंत सप्तम गुण स्थान हुआ और चार ज्ञान उनको प्रकट हो जाते हैं, चार ज्ञान के धारी। क्योंकि सातवां गुण स्थान पहले होता है। जैसे मुनि दीक्षा लेते हैं ना, कोई भी जीव जिस काल में मुनि दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के काल में सप्तम गुण स्थान नहीं होता, और छठवां तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि छठवां गुण स्थान तो उतरने का है, उतरने का है। हाँ, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं तो चौथे से सातवें में जाएंगे, पांचम गुण स्थानवर्ती तो पांचवें से सातवें में जाएंगे। और ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जो पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में जाते हैं। ठीक है, तो सातवां गुण स्थान होगा मुनि दीक्षा, और जैसे ही सातवां गुण स्थान होता है उसी समय उनको मनपर्य ज्ञान रिद्धि फलित हो जाती है, तत्काल चार ज्ञान के धारी हो जाते हैं। तो यहाँ चतुरस्राह कह करके केवल ज्ञानी तो नहीं है इसका अर्थ चार ज्ञान के धारी हैं। अब चाहे मुनि अवस्था के आप तीर्थंकर भगवंतों को लगाओ और नियम से कहो तो गणधर देव चार ज्ञान के धारी होते हैं। जो चतुरस्राह चार ज्ञान के धारी, चतुरस्राह गणधर देव ने कहा है, क्योंकि ग्रंथकर्ता वही है ना। ये स्वरूप दान का किसने बताया है, वैयावृत्य का स्वरूप किसने बताया? तो गणधर देवों ने बताया है। चतुरस्राह चार ज्ञान धारी गणधर देव कहते हैं, ब्रुवते कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार औषधयो च, कि आहार का दान दिया जाता है, औषधि का दान दिया जाता है। दो दान हुए। और किसका दिया जाता है? उपकरण वासयो, उपकरण का दान दिया जाता है। कितने उपकरण होते हैं त्यागियों के पास? यदि मुनि की अपेक्षा से देखा जाए तो पीछी, कमंडल और शास्त्र। शुचि, ज्ञान, संयम, उपकरण, लख के गहें लख के धरें। शुचि शौच का उपकरण है, कमंडल जल होता है,
जल किस लिए होता है? कई लोग बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो कि कमंडल में जल की क्या ज़रूरत है, जल तो लेते ही नहीं है। तो शौच आदि कार्य के बाद जो शुद्धि है वो उस जल के द्वारा की जाती। शुचिता के लिए कमंडल का जल। और पीछी वो मोर पंख की पीछी है, वो किसके लिए? संयम, प्राणी संयम के लिए है। वो अपने पढ़ा था ना 3 अतिचार, किसी चीज़ को बिना देखे रखना, उठाना और बिछाना, ये तीनों काम अतिचार हैं। इससे बचने के लिए संयम का उपकरण पीछे होती है। और ज्ञान का उपकरण शास्त्र भी उपचार से कहा गया है, अनिवार्यता नहीं है, उपचार से वो भी कहा गया है। मुनि महाराज स्वाध्याय आदि के लिए शास्त्र आदि भी रखते हैं। और शास्त्र का भी कब से रखते हैं? जब शास्त्र रचना हुई। शास्त्र की जब तक रचना नहीं हुई तब तक तो सब कंठस्थ ही चलता था। तो चतुरस्राह 4 ज्ञान के धारी गणधर देव कहते हैं कि आहार औषधयो, आहार और औषधि का, तथा उपकरण और वासयो। मुनि भगवंत नगर में विराजमान हैं, चतुर्मास का समय है, चौमासे का समय है, उस समय वन आदि में नहीं रहते हैं, नगर के निकट रहते हैं अथवा नगर में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीव जंतु बहुत हो जाते हैं। तो वहाँ से ऐसे क्षेत्र से नगर तक आने में जीवों की हिंसा का प्रसंग बनता है। और मुनि भगवंत हैं, जीवादि की हिंसा होती जाने तो गमनादिक टालते, गमनागमन नहीं करते ऐसी स्थिति में। तो इसलिए जब वो नगर में रहते हैं अथवा ग्राम में रहते हैं तब उनके लिए आवास का भी दान दिया जाता है। ठीक है ना, वो भी दान के अंतर्गत लिया गया। तो कितने प्रकार का हो गया? आहार, औषधि, उपकरण और आवास। उपकरण और आवास। हाँ हाँ, महाराज के लिए बना हुआ नहीं चढ़ा, गुरुदेव का प्रवचन हाँ, तो माने दान में दिया गया है ना, तो किसी न किसी का होगा ना। आवास को दान के अंतर्गत लिया है। दान का मतलब रजिस्ट्री करने से नहीं है, दान का मतलब है व्यवस्था करना। मुनिराज का आवास दान ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, नहीं लिख सकते। आजकल वो बदल गया है ना, ट्रेंड बदल गया है। फिर आजकल की बात नहीं है, जो त्रिकालिक स्वरूप है उसकी चर्चा अपन करते हैं। उपकरण और आवासयोः, तो ये 4 प्रकार के दानेन, इन 4 प्रकार के दान से वैयावृत्य करना चाहिए। 4 प्रकार के दानों को वैयावृत्त के अंतर्गत लिया गया है। और एक तरीके से अतिथि संविभाग ही है। अतिथि संविभाग शब्द नहीं आया है, लेकिन अतिथि संविभाग व्रत का जो स्वरूप है उसी व्रत का स्वरूप वैयावृत्त नाम से यहाँ पर आचार्य समंतभद्र देव ने प्रस्तुत किया है। तो 4 ज्ञान के धारी चतुरस्राह ब्रुवते माने कहते हैं आहार, औषधि, उपकरण और आवास के दान को क्या कहते हैं? वैयावृत्तम, वैयावृत्त कहते हैं। कितने प्रकार से वैयावृत्ति की जाती है? चतुरात्मत्वेन, 4 प्रकार से वैयावृत्ति की जाती है। 4 प्रकार से वैयावृत्ति कहो या दान 4 प्रकार। दान के अंतर्गत भी हम लेते हैं तो आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। अब इन 4 दानों में 2 दान तो श्रावक करते हैं और 2 दान मुनि करते हैं। ठीक है, तीर्थंकर के समूह शरण में 4 प्रकार के दान होते हैं। आहार दान भी होता है, औषधि दान भी होता है, ज्ञान दान भी होता है और अभय दान भी होता है। क्योंकि समूह शरण में जितने भी जीव हैं, ऐसा कहते हैं ना, भगवान का समूह शरण कितना 5000 धनुष ऊपर होता है धरती से, 20 ऊपर, और पंगु भी यदि है वो भी अंतर मुहूर्त में चढ़ जाता है, इतनी सीढ़ियाँ। माने उसको भी वो नड़ता नहीं है। पंगुपना माने क्या बोलते हैं उसको, विकलांग भी हो, पैर ना हो, तो भी वो अंतर मुहूर्त काल में ऊपर चढ़ जाता है समूह शरण में। समूह शरण का ऐसा महात्म्य है कि वहाँ पर किसी को भूख नहीं लगती है, रोग नहीं होता है, किसी से भय नहीं लगता है, निडर रहता है। और ज्ञान दान तो प्रत्यक्ष है ही, दिव्य ध्वनि खिर रही, ओंकार ध्वनि हैं। 4 प्रकार के दान होते हैं। श्रावकों को आहार दान, औषधि दान की मुख्यता है, क्योंकि उद्दिष्ट आहार के त्यागी जो जीव हैं वो इनकी व्यवस्था नहीं करते हैं। लेकिन ज्ञान दान और अभय दान तो मुनि भगवंतों के द्वारा होता है। मुनि चर्या की इतनी विशेषता होती है कि वो जहाँ विराजमान, जिस वृक्ष के नीचे विराजमान हो तो वृक्ष में भी फल फलित होने लगते हैं। सिंह
और हिरण भी वहाँ मैत्री भाव से बैठते हैं, उनमें भी शत्रुता भाव नहीं होता। इसका मतलब मुनि भगवंत अभयदानी हैं। और जो जीव मुनि भगवंत के सन्निकट होते हैं वो उनको भव के अभाव का मंत्र देते हैं, माने ज्ञान दान देते हैं। तो अभयदान और ज्ञान दान तो मुनि भगवंतों की तरफ से है। उपचार से श्रावकों को भी है, ऐसा नहीं है श्रावकों शास्त्र आदि देने को अपन ज्ञान दान के अंतर्गत लेते हैं उपचार से। वास्तव में तो वेद विज्ञान के कारणभूत 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप अथवा चारों अनुयोगों के माध्यम से संसार का अभाव का जो मार्ग बताया जाता है वो मुनि भगवंतों के द्वारा ही मुख्यता से बताया जाता है। ग्रंथ मुनि भगवंतों ने लिखे, अब विद्वान तो अब लिखने लगे हैं, नहीं पुराने प्राचीन ग्रंथ देखो सब आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। विद्वान तो 1-2 ही हैं, पंडित आसाधर जी हैं सबसे पुराने विद्वानों में अगर देखा जाए 1000 साल पुराने, बाकी तो 400-500 साल पुराने ही हैं, 700 साल पुराने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चामुंड राय ने भी ग्रंथ लिखे हैं, महाकवि पुष्पदंत हैं वो भी गृहस्थ रहे हैं, उन्होंने भी पुराण वगैरह लिखे हैं। लेकिन मुख्य लोप हो गया था। मुख्य रूप से तो आचार्यों के द्वारा ही ज्ञान दान की प्रथा है। और यहाँ वैयाव्रत के अंतर्गत 4 प्रकार के दान आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं। आहार, औषधि, उपकरण और आवास, इन 4 वस्तुओं का दान किसके द्वारा दिया जाता है? वैयाव्रत तपधारी श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। यानी अणुव्रती जीव जो 12 व्रतधारी हैं, अब ये अतिथि संविभाग कहो या वैयाव्रत कहो, ये दोनों ही नाम घटित इस पर होते हैं क्योंकि स्वरूप दोनों का एक ही है। अब ये दानों में कौन प्रसिद्ध हुआ है उसकी चर्चा अपन करते हैं यहाँ पे। 108 कितना समय है क्या? 118वें नंबर के छंद में इन दानों में कौन प्रसिद्ध हुए? औषधि दान में, आहार दान में, उपकरण दान में और आवास दान में। 118वें नंबर के छंद में वो चर्चा आती है। श्रीसेन वृषभ सेने कौंडेश सूकरस्य दृष्टान्ता वैयाव्रत्यस्येते चतुर्विकल्पकस्य मंतव्या। श्रीसेन आहार दान में प्रसिद्ध हुए हैं, वृषभसेन औषधि दान में प्रसिद्ध हुए हैं, और कौंडेश ग्वाला, एक हम कहानी देखते हैं ना, कुंद आचार्य ने वो ऐसा कहते हैं कि वो कौंडेश नाम का ग्वाला था, वही बाद में कुंद आचार्य बने अगले भाव में। लेकिन कौंडेश नाम का जो ग्वाला हुए हैं उनके द्वारा जो उपकरण माने शास्त्र दान किया गया, शास्त्र की सुरक्षा करके मुनि भगवंत को दिया। वो कहानी से तो हम परिचित हैं ही हैं कि एक ग्वाला थे, अपनी गाय को चराने के लिए जंगल में जाते थे, तो वहाँ मुनिराज को देखते थे, वो कुछ शास्त्र रचना वहाँ कर रहे थे। तो एक बार जंगल में बहुत आग लगी, और मतलब बहुत भयंकर आग लगी, तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष है वो सुरक्षित है, वो नहीं जल रहा। तो गए वहाँ पे, तो कोटर में शास्त्र रखा हुआ था, तो वो शास्त्र वहाँ से निकाला, और लौटते समय बहुत शरीर क्षत विक्षत जैसा उनका हो गया। बाद में वो शास्त्र एक मुनिराज को उन्होंने दान में दिया। तो ये उपकरण दान है, शास्त्र भी एक उपकरण है, पीछी, कमंडल, शास्त्र, इन तीनों को उपकरण कहा गया। और वासयोः, आवासयोः, आवास में सूकर प्रसिद्ध हुआ है। सूकरश्च, एक बार एक वन में एक मुनिराज विहार करते हुए आए, तो वहाँ पर एक गुफा थी, तो उस गुफा में ध्यानस्थ हो गए, और सूकर वहीं रहता था। तो उसको ऐसा मालूम था कि ये सिंह की गुफा है, और सिंह बन के बाहर गया, वो कभी भी लौटेगा तो मुनिराज का जो है प्राण संकट में पड़ सकते हैं, उपसर्ग होगा उनके ऊपर। तो वहीं गुफा के बाहर ही बैठ गया, वो जम गया। और जब सिंह लौटा तो सिंह को गुफा में प्रवेश नहीं करने दिया, गुफा सिंह से मुकाबला करने लगा। तो आवास दान में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अपन अभय दान बोलते हैं ये आवास दान, यहाँ आचार्य समंतभद्र देव ने उसको आवास शब्द से लिया। अभय भी कह सकते हैं, लेकिन मुनि भगवंत को कौन अभय दान देगा? हैं हैं? आवास का दान तो दे सकते हैं, लेकिन अभय का दान तो एक भावनात्मक स्तर की बात है। अभय तो
फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। और सम्यक दृष्टि जीव ही 7 भयों से रहित होता है। एलोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, आरक्षा भय, अकस्मात भय, मरण भय हैं, सर्व प्रकार के भयों से रहित होता है। मुनि भगवंत को तो किससे भय है? अगर भय होता तो वन में क्यों विराजते? हम देखते हैं ना, शिखर जी जाते हैं। शिखर जी अब तो खैर इतना हो गया है, आज से 15-20 साल पहले तो जंगल ही था ना वहाँ, तो क्या था। और जब वो तीर्थंकर भगवंत जब गए होंगे वहाँ ध्यान तप के लिए, तब क्या रहा होगा वहाँ पर? कुछ नहीं रहा होगा। पहले तो 13 मंदिर 20 मंदिर 2 धर्मशाला के सिवाय कुछ आए। हाँ, तो वहाँ उनको भय क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अभय स्वभाव का आश्रय है ना उसको, मुनि भगवंतों को। तो उसको अभयदान शब्द से भी कहा गया है। लेकिन मुनिराजों को कौन अभय का दान दे? मुनिराजों को कौन ज्ञान का दान दे सकता है? उपकरण का दान तो दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान दान तो मुनि भगवंतों के द्वारा ही होता है। मुनि भगवंत स्वयं तो अभय के धारी होते हैं, उनकी शरण में आए हुए जीव भी अभय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के दानों में श्रीसेन, वृषभसेन, कौंडेश और सूकर, ये 4 प्रसिद्ध हुए। शास्त्रों में प्रथमानुयोग में इन चारों के दृष्टांत से इन चारों दानों को बताया गया है। ठीक है। सूकरस्य दृष्टांता वैयावृत्यस्य एते चतुर्विकल्पकस्य मंतव्या। इन 4 विकल्प माने 4 प्रकार के 4 भेद जो यहाँ पे बताए हैं वैयावृत्य के, इन 4 भेदों में ये 4 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं। उस दृष्टांत को 118वें नंबर के छंद में आचार्य ने बताया। मंतव्य माने मानना चाहिए, जानना चाहिए। मंतव्य मानना चाहिए। वो शब्द इस प्रकार से ब्रूवते, मंतव्य, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं ना आचार्य। मानना चाहिए, जानना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए, हैं, इस प्रकार से शब्दों का ईष्यते, मंतव्य, ये सबका एक ही अर्थ है। अब ये चर्चा तो यहाँ पूरी हो गई, किसकी? 4 प्रकार के व्रतों की। ठीक है। और उसके अतिचारों का भी चर्चा अभी करेंगे। लेकिन और श्रावकों को इन 4 व्रतों के साथ में और क्या करना चाहिए कि गुरु नहीं हो, क्षुल्लक एलक नहीं हो। ये है ना प्रश्न यहाँ पे। यहाँ ऊपर तो कहा ना पात्रगतम, पात्रगत तो मुनि आर्जिका श्रावक श्राविका हैं, ये नहीं हो तो क्या करना चाहिए, तो किस प्रकार से वैयावृत्ति हो, तो उसकी चर्चा 119वें नंबर के छंद में करते हैं। देखते हैं। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। परिचिनुयात यानी परिसंचय करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। किस प्रकार से? आद्रतः, आदर के साथ। किसका? परिचरणम, परिचरण करना, अर्चना करना, पूजा करना, भक्ति करना। कि ये 4 प्रकार के दान के स्थान पात्र ना मिलें तो क्या करना चाहिए श्रावक को? कि नित्यम, नित्यम माने प्रतिदिन। कामदुही, कामदुही माने एक कामधेनु बोलते हैं, कामधेनु। कामधेनु माने कि एक ऐसी गाय की परिकल्पना की गई है पुराणों में कि जिसके सामने जो इच्छा करो वो चीज़ प्रस्तुत हो जाती है। जैसे अपने यहाँ कल्प वृक्ष होते हैं, वैदिक मतों में वो कामधेनु कहते हैं, जो इच्छा करो। तो नित्यम माने प्रतिदिन। जो जिनेंद्र भगवान का परिचरण है ना, पूजा है, वो क्या कैसी है? कामदुही, सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। सबसे बड़ा मनोरथ कौन सा है जीव का? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। सबसे बड़ा तो यही है ना मनोरथ। सबसे बड़ा मनोरथ तो जीव को सुखी होना है। और किससे बचना चाहता है? दुखों से बचना चाहता है। तो कहा काम दाहिनी। काम माने इच्छा, इच्छा ही तो दुख है। तो इच्छा रूपी दाह से, इच्छा की जलन से, इच्छा की अग्नि से बचाने वाला, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, सर्व दुख निर्हरणम,
और सभी व्याधियों को, सभी दुखों को, उपाधियों को दूर करने वाला क्या है? देवादि देव चरणे परिचरणम। जो देवादि देव हैं माने अनंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, पंच परमेष्टि हैं, उनका परिचरण माने पूजा अर्चना करना, भक्ति करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके गुणों में अनुराग करना। परिचरण की क्या परिभाषा है? यही है ना, अरदादि गुणेषु अनुरागो परिचरणम। पूजा भक्ति कुछ भी कहो, अनंत आदि के गुणों का ध्यान करना, उनमें अनुराग करना, ऐसे गुण मुझ में भी प्रकट हों, ऐसी भावना भाना, ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। ये भी वैयावृत्ति के अंतर्गत यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि प्रतिदिन होना चाहिए ना। तो प्रतिदिन किस प्रकार से वैयावृत्ति होगी? तो अनंत भगवान की सेवा पूजा से ही ये वैयावृत्ति की निरंतरता बनी रहती है। ये प्रकरण अपना पूरा करेंगे। अगला प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, संलेखना अधिकार का, और इसकी बहुत चर्चा भी हुई पिछले 2-3 सालों से, और जितनी भी चर्चाएं आई हैं वो सब आचार्य समंतभद्र देव के 122वें नंबर के छंद के आधार पर ही आई हैं। ठीक है, इसको अपन अगला छंद और पढ़ते हैं, 120 नंबर का। अर्हत् चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेन एकेन राजगृहे। वो आता है ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न, हैं, क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि। उसके पहली लाइन है ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरैहा क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि। उसी की चर्चा 120वें नंबर के छंद में कि जिनेंद्र भगवान के चरणों के परिचरण का क्या फल है। तो क्या कहते हैं? अर्हत् चरण सपर्याः, यानी अनंत भगवान के चरणों की पूजा के प्रभाव से, चरण सपर्याः महानुभावम, महान अनुभाव, महानुभाव व्यक्ति के लिए महान प्रभाव से, जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा के महान प्रभाव से क्या हुआ? प्रमोदत मत्तः, कि अत्यंत प्रमोद माने हर्ष से, प्रसन्नता से उन्मत्त हुआ। भेकः, भेक माने दर्पण, मेढक, भेकः, भेकः शब्द आया ना, दूसरी लाइन का पहला शब्द है। भेकः दरदुर कहते हैं, मेढक कहते हैं, भेकः हैं। प्रमोद मत्तः माने प्रसन्नता से भरा हुआ, भेकः माने मेढक। कहाँ रहता था वो? राजगृहे, राजगृही नाम की नगरी में। जब विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोसरण आया, उस समय एक मेढक प्रमोद मत्तः माने अत्यंत प्रसन्नता से जिसका चित्त उमड़ गया था, एकेन कुसुमेन, एक फूल से पूजा करने के लिए। फूल भी नहीं, अपन तो क्या दिखाते हैं, फूल की एक पत्ती से, पंखुड़ी से एक फूल के द्वारा महात्मानम, भव्य जीवों के समक्ष, कितने जीव थे वहाँ पे, भव्य जीव का जमघट होता है पूरा, क्या वो जमघट नहीं कहता, पूरा भव्य जीवों का की संसद होती है समोसरण। असंख्यात भव्य जीव एक साथ संसद, समोसरण में, संसद कहो समोसरण कहो दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, आकर के विराजमान होते। उनके बीच में मेढक की क्या बिसात है बताओ? हैं, इतने भव्य जीवों के बीच में एक मेढक फूल की एक पत्ती को लेकर के मन में भगवान की पूजा का भाव भर के चला जा रहा था। उधर से राजा श्रेणिक हाथी पर सवार होकर के दल बल के साथ समोसरण में जा रहे थे, और हाथी के पैर के नीचे आकर के उस मेढक का प्राणांत हो गया। वो तत्काल, अभी तो पूजा की भी नहीं थी अभी तो पूजा की भी नहीं थी, अभी तो पूजा के लिए उन्मत्त होकर के, प्रमोदमत्त होकर के जा ही रहा था, रास्ते में था। अर्हत् चरण सपर्या महानुभावम, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा की भावना, उस भावना के महान प्रभाव से क्या हुआ कि देवगति का जीव हो गया तत्काल। राजा श्रेणिक तो समोसरण में जब पहुँचे होंगे तब पहुँचे होंगे, ये तो यहाँ से मरण करके उपात सैया पे अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियाँ पूर्ण करके बिल्कुल युवा देव बन करके और भगवान के समोसरण में पहले जा कर के विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से ये
119वें नंबर के छंद, क्योंकि अभी तो भैया 4 प्रकार की भैया वृत्ति की बात की थी, उसका फल बताया 118वें नंबर के छंद, उसका फल बताया 116 नंबर के छंद में। 119 नंबर के छंद में अरहंत भगवान के चरणों की पूजा भी नित्य शिक्षाव्रत श्रावकों के द्वारा की जाती है। और उसका फल क्या है? जब एक मेढक इतना फल को प्राप्त करता है तो लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, कि हे भगवान, जब एक मेढक क्षण में स्वर्ग में जा सकता है तो आपके जो सच्चे भक्त हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी भक्त हैं, वो तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि त्रियंच गति का जीव था, बाद में देव बना, देव बन के भगवान के समो शरण में गया, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, तत्व का निर्णय करके सम्यक दर्शन बाद में ग्रहण किया। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी आपकी भक्ति के भाव से भरा हुआ हो तो इतना चमत्कार है उसमें। और जो वास्तव में ही सद्भक्त हैं, सम्यक दृष्टि भक्त हैं, लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम। कौन सी समाज? कौन सी समाज? शिव सुख समाजम, सिद्धों की समाज है। शिव सुख समाजम किमु तदा, कि आपके सद्भक्त अगर सिद्धों की समाज में जाकर के विराजमान हो जाएं तो किमु तदा, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब एक मेढक को इतना मिल सकता है तो सम्यक दृष्टि जीव तो सिद्धालय के अलावा और क्या आपसे और क्या प्राप्त होगा? स्वर्गाधिक पद की तो वांछा है नहीं है। उसका 120 नंबर के छंद में चर्चा आई है। समय हो गया है, विराम लेते हैं, कल करेंगे चर्चा। अतिचार है ना, वैयाव्रत के अतिचारों की चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार।